सो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन हमने देखा था इन आवर प्रीवियस लेक्चर. नाउ सी, according to Einstein, how Einstein explained this phenomenon of photoelectric effect. According to Einstein के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है आर हेल्ड बाय सम अट्रैक्टिव फोर्सेस. मेटल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के साथ कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस से बंधा होता है. ठीक है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ अब टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो इस फोर्स को पहले हटाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सके. नाउ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ ईएमबी. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स. किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच जो ये फोर्स था, इस फोर्स को तोड़ने के लिए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकल सके मेटल सरफेस से. ठीक है, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, दैट मच एनर्जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ दैट मैटर. क्लियर? नाउ सी, नाउ टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम चाहते हैं कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन के पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इसके लिए नाउ टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये जो आपका लाइट, इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस में डाल रहे हैं, वो भी किस चीज का बना हुआ? फोटोन्स का, विच वी हैव स्टडीड इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. that all EM waves are made of tiny particles, packet of energy, that is photons. तो उस फोटॉन्स में कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए, उस इंसिडेंट फोटोन में कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स वर्क फंक्शन, जो कि उस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज़्यादा. वर्क फंक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को उसके सेल से निकालने के लिए फोर्स को तोड़कर, न्यूक्लियस और उसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स, उस फोर्स को तोड़कर उसको निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इंसिडेंट फोटोन जो है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसके फोटोन्स में ये कम से कम इतना एनर्जी होना चाहिए जो कि किसके बराबर? उस मेटल के फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के इक्वल हो या उससे अधिक हो. क्लियर? आइदर इक्वल और ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन. ठीक है, नाउ सी, अब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि एनर्जी जो है, फोटोन का एनर्जी, ये आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस चीज़ पर? उसकी फ्रीक्वेंसी पर. ठीक है, तो अगर इसका मतलब है कि उस इंसिडेंट फोटोन, पढ़ने वाले लाइट्स के फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम से कम इतना हो कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो क्या कर सके, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, वो कम से कम फ्रीक्वेंसीज में होना चाहिए, तभी उसका एनर्जी उतना होगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पर? फ्रीक्वेंसी पर. क्लियर? तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच द इंसिडेंट फोटोन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस is known as threshold frequency of that matter. Threshold frequency nu naught or critical frequency. This is sometimes also known as critical frequency. So see, now since energy of photon का जो एनर्जी है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस चीज पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर. सो इंसिडेंट फोटोन, ये जो पढ़ने वाला फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव के जो फोटोन्स है, इंसिडेंट फोटोन शुड हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. उसका फ्रीक्वेंसी कम से कम इतना हो ताकि उसका एनर्जी किसके बराबर हो जाए? उसके वर्क फंक्शन के बराबर. बिकॉज
एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन किस चीज पर, फ्रीक्वेंसी पर. सो वंस अगेन लिसन स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने काफी आसानी से इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया कि इन ऑल मेटल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, हेल्ड बाय द न्यूक्लियस विथ सम फोर्सेस, attractive forces, that is electrostatic force. Now in order to remove the electron from the its cell, उसके सेल से इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम चाहते हैं कि वो निकल जाए, तो in order to do so we have to supply some minimum amount of energy from outside that we can do by in form of EM wave, electromagnetic wave और high frequency light डालकर हम ये कर सकते हैं. ठीक है. सो आगे आइंस्टाइन ने बताया कि इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फ्रॉम इट्स सेल, क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस विथ विच इट इज हेल्ड विद द न्यूक्लियस हैज टू बी ओवरकम, उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सके. तो दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो मात्रा, वो क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड to remove the electron by overcoming the attractive force between electron and nucleus, that much amount of energy is called photoelectric work function of that matter. Clear? Photoelectric work function for every metal is different. It is different for different metal. यानी हर metal के लिए fixed quantity है, ठीक है. So therefore we can say कि it is the characteristic of metal. अगर किसी मेटल्स का फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन के वैल्यू हमको पता है तो हम उस मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है? नाउ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब नाउ वी नो दैट एनर्जी ऑफ लाइट और विच इज मेड ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स this incident radiation must have certain minimum frequency, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे उसका एनर्जी कितना हो जाए, उसके वर्क फंक्शन के बराबर, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके. सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, विच मस्ट हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच द इंसिडेंट रेडिएशन, photon of incident radiation must possess in order to remove the electron from metal surface is known as threshold frequency of that matter. Clear?